Hello students, in Business Studies class 11th, today you will start the topic of joint stock company of your chapter number 2, forms of business organization. Joint stock company आपकी फिफ्थ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप एक बिजनेस के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी है क्या? जॉइंट स्टॉक कंपनी कुछ लोगों का एक वॉलंटियर एसोसिएशन होता है जो आपस में मिलते हैं, बिजनेस करते हैं इस पर्पज से कि वो प्रॉफिट कमा सके। जब वो आपस में जुड़ते हैं तो एक अमाउंट ऑफ कैपिटल वो कंट्रीब्यूट करते हैं जिसके हिसाब से, जिसके बेसिस पे उनको प्रॉफिट का शेयर मिलता है। सो उनकी जो कैपिटल डिस्क्राइब डिवाइड की जाती है उनके बीच में, जितना जितना हिस्सा वो कैपिटल का देते हैं वो शेयर्स के रूप में हम उनसे कलेक्ट करते हैं, जो कि आपके ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं। यानी कि आज आप किसी कंपनी में मालिक बन चुके हैं, उसके शेयर्स लेकर वो कल के दिन आप उसको बेच भी सकते हैं। ओके, सो मेंबरशिप, अगर आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ लोगों का ग्रुप होना चाहिए। उन कुछ लोगों का ग्रुप जो है वो एक कॉमन पर्पस से होना चाहिए, बिजनेस के। और उस कॉमन पर्पस से जब वो बिजनेस करेंगे तो जो प्रॉफिट मिलेगा वो आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द नेम ऑफ डिविडेंड। ओके, अगर आपको आप उस कंपनी की मेंबरशिप चाहिए तो फर्स्ट जो एंड फॉरमोस्ट कंडीशन जो होती है वो होती है दैट यू हैव टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी। अब कंपनी के सबसे पहले और अच्छे से डेफिनेशन समझने के लिए हम उनके फीचर्स पे गो थ्रू करते हैं। फर्स्ट फीचर होता है इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन। कंपनी के लिए बहुत जरूरी है कि कंपनी को आपको रजिस्टर कराना ही कराना है। दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप कि रजिस्टर कराओ वो भी आपके ऊपर है, रजिस्टर ना कराओ वो भी आपके ऊपर है। कंपनी लीगली एग्जिस्टेंस में नहीं आती, कानून की नजर में लीगल नहीं मानी जाती जब तक कि वो आपने कंपनीज एक्ट 1956 के तहत उसको रजिस्टर ना कराया हो। तो विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई भी कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती। सेकेंड इज सेपरेट लीगल असिस्टेंस। नाउ प्लस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी और कंपनी के मालिकों को शेयर होल्डर्स कहते हैं, तो वो दोनों आपस में एक नहीं होते, वो दोनों एकदम अलग होते हैं। ओके, कंपनी और कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो दोनों एब्सोल्युटली अलग होते हैं। कंपनी का अपना खुद का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है जो कि उसकी अपनी एक अलग पहचान बनाता है। उस कंपनी को वो अपने मेंबर्स से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखता है। ओके, वो उसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी होती है जो भी वो बिजनेस में अगर एक मान लो कोई भी कंपनी है, एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी है। वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स करती है वो अपने नाम पे करती है, किसी मेंबर के नाम पे नहीं करती। अगर उसको किसी पे केस करना है वो केस कर सकती है। कोई भी अगर उससे किसी को प्रॉब्लम है एप्पल कंपनी से तो वो कंपनी पे केस कर सकता है। दिस इज ऑल लाइक कंपनी हैज इट्स ओन सेपरेट लीगल असिस्टेंस। थर्ड इज परपेचुअल एक्सिस्टेंस। नाउ प्लस परपेचुअल एक्सिस्टेंस क्या होता है कि कंपनी कि अगर किसी मेंबर की कोई डेथ हो जाए या वो इंसॉल्वेंट हो जाए या वो पागल हो जाए, इसका असर कंपनी की लाइफ पे नहीं पड़ता। ओके, कंपनी की लाइफ पे उसके मेंबर्स का डेथ, उसकी मेंबर्स की इंसॉल्वेंसी और उसके मेंबर्स के पागलपन का कोई असर नहीं पड़ता। कंपनी वो जो है वो चलती ही रहेगी कंटिन्यूसली, उसकी लाइफ खत्म नहीं होती। फोर्थ इज लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी के अंदर ये बहुत अच्छी चीज होती है कि उसके मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। अगर आपने एक कंपनी की शेयर्स खरीद ली और वो कंपनी डूब गई, इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो कर्जदार है आपके घर में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर अटैक करेंगे। आपने जितना पैसा लगाया लॉस होने पर वो डूब जाएगा। सो योर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ योर कैपिटल विच यू हैव contributed in the company. Okay, so that is why every member of the company do have a limited liability. और अगर कभी वो चाहें तो वो अपनी लाइबिलिटी को किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, यानी अपना शेयर्स का जो अमाउंट है वो किसी और को बेच के अपना ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कंपनी हैज इट्स ओन कॉमन सील। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि कंपनी की अपनी खुद की कॉमन सील होती है। यानी कि जैसे आप, आपकी एक आइडेंटिटी है और आपकी आइडेंटिटी आपका आधार कार्ड है, वैसे ही कंपनी है, कंपनी की आइडेंटिटी है, उसके उसकी आइडेंटिटी, उसकी कॉमन सील है जो उसके नाम की एक स्टैंप होती है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको करना है तो आप अपने साइन या उसके मेंबर्स के साइन नहीं करेंगे। यू हैव टू अप्लाई दैट कॉमन सील ऑन द पेपर। ओके, फॉर द प्रूफ ऑफ द कंपनी अप्रूवल। कंपनी को कोई भी काम करना है वो अपने कॉमन सील के थ्रू करेगी।
फिफ्थ पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। ना प्लस एक कंपनी के बहुत सारे ओनर्स होते हैं जिनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। मान लो एक कंपनी में 1 लाख लोग हैं जो उसके मालिक हैं, उसके शेयर होल्डर्स हैं। अब मालिक होना और कंपनी पे कंट्रोल करना दोनों डिफरेंट होता है। ये नहीं कि आपने एक शेयर खरीद लिया और कंपनी पे आप कंट्रोल करने चले गए, क्या आप बोल रहे हैं कि मैं डिसीजन लूंगा कि कैसे काम करना है। नो, यू कैन नॉट। क्यों? क्योंकि कंपनी को जो कंट्रोल करता है, जो उसका मैनेजमेंट देखता है, जो उसकी मैनेजमेंट के डिसीजंस लेता है, वो एक पैनल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जिसमें कि सारे शेयर होल्डर्स में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ चूज किए जाते हैं जो उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुर्सी को संभालते हैं और सारे डिसीजंस वो लोग लेते हैं। ओके, सो एवरी टाइम द ओनरशिप एंड द कंट्रोल इज डिफरेंट। हर बार ये होता है ना कि आप अगर किसी चीज के ओनर है तो उससे रिलेटेड डिसीजन आप लेंगे, लेकिन कंपनी की किसमें से नहीं होता। आप एक शेयर खरीद के उसके ओनर बन जाएंगे बट कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन फॉर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द पैनल ऑफ द बोर्ड। ओके, तो वहां पे आपको जाना पड़ेगा, तभी आप मैनेजमेंट को हैंडल कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। कंपनी के कुछ मेरिट्स आपके कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कंपनी का सबसे बड़ा मेरिट ये है कि इट हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी। ओके, जितने आपने शेयर में पैसा, शेयर का पैसा इन्वेस्ट किया है, उतनी ही आपकी लायबिलिटी है, इससे ज्यादा आपको कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। सेकेंड इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपने शेयर खरीद लिए और अब आप ओनरशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आप अपने शेयर किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, आज आप ओनर हैं, आप अपनी ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर दो, कोई और ओनर बन जाएगा, इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मतलब कंपनी के सबसे बड़ा फायदा ये है कि कंपनी में कितने भी मेंबर्स मर जाए, पागल हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, उसका असर कंपनी के ऊपर नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, कंपनी को अगर आपको एक्सपेंड करना है, उसको बढ़ाना है, तो बिजनेस को आप बढ़ाना चाहते हो तो कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि आप जो है उसके मेंबर्स को बढ़ा सकते हैं। अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो जोड़ सकते हैं आप अपने बिजनेस में, जो ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उस इन्वेस्ट से अपने बिजनेस को आप बढ़ा सकते हो। सो देयर इज अ स्कोप फॉर एक्सपेंशन। फिफ्थ इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कंपनी के पास इतना पैसा होता है कि वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोगों को अपॉइंट कर सकती है मैनेजमेंट का काम संभालने के लिए। मैनेजमेंट का काम संभालना कोई नॉर्मल चीज नहीं होती कि कोई भी हैंडल कर ले, उसके लिए क्वालिफाइड मैनेजर्स चाहिए होते हैं। तो क्वालिफाइड मैनेजर्स को वो लोग हायर कर सकते हैं। कंपनी कैन हायर अ क्वालिफाइड मैनेजर्स टू कंट्रोल देयर बिजनेस। सो दिस इज ऑल्सो वन मैरिट ऑफ कंपनी। इतने सारे मेरिट्स होने के बाद देयर आर सम लिमिटेशंस आल्सो। फर्स्ट लिमिटेशन सेज दैट कंपनी हैज सो मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज। अगर आपको कंपनी स्टार्ट करनी है तो आपको 36 तरह की जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी पड़ेगी, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है और बहुत ही मेहनत भरा काम भी होता है, एंड एक्चुअली इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। सो ये एक लिमिटेशन है। सेकेंड इज लैक ऑफ सीक्रेसी, बिकॉज होता क्या है, कंपनी एक एक तरीके से इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, व्हेनेवर यू से, कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एनुअली पब्लिश की जाती है मार्केट में, सो दैट वो रिपोर्ट्स को लोग देख सके, लोग रिपोर्ट देखकर कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो सीक्रेसी नहीं रह जाती कंपनी के अकाउंट्स के अंदर, सारी तो इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है उसके अकाउंट्स के बारे में। सो ऑलवेज देयर इज अ लैक ऑफ सीक्रेसी। Third is lack of motivation. Now, divorce between ownership and control and absence of a direct link between efforts and reward lead to lack of personal interest and incentive. Now, होता क्या, हमने जैसे बोला कि जो ओनर है जरूरी नहीं वही कंट्रोल करे, तो एक एब्सेंस डायरेक्ट लिंक का आ जाता है कि भाई आपको पता है कि जितना आपका शेयर, आपने पैसा इसमें लगाया है कंपनी के अंदर, उतना ही डूबेगा, और आप यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द कंट्रोल और यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। तो एक लैक ऑफ मोटिवेशन रह जाती है, ऑलवेज देयर इज अ लैक ऑफ मोटिवेशन। और ये भी होता है कि जो कंट्रोल पैनल पर हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं, उनको भी पता है कि जितना उन्होंने पैसा लगा उतना ही डूबना है, थोड़ा सा अगर ज्यादा आप एफर्ट्स करोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन वो अपने बारे में सोचेंगे, वो पूरी कंपनी के बारे में या और लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे। तो मोटिवेशन की जो कमी है ना वो रह जाती है, बिकॉज जो ओनरशिप और कंट्रोल है दे आर नॉट टुगेदर। अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, आपकी ओनरशिप, आप यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, यू आर द ओनर ऑफ योर शॉप, ठीक है, कंट्रोल सारा आपके ऊपर है। आपको पता है अगर आपने अच्छे से कंट्रोल किया आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओगे, और अगर आपने कंट्रोल छोड़ दिया ना आप लॉस में जाओगे और उसका नुकसान भी आपको होगा। यहाँ पर कोई इतना डर नहीं होता, उनको पता है कि अगर कोई नुकसान भी हो तो वो उतना ही पैसा डूबेगा,
लेकिन अगर मान लो उनको पता हो कि भाई पैसा डूब जाएगा, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लोग अटैक कर देंगे, तो एक वो करेंगे उस डर से काम, नेगेटिव नेगेटिवली दे विल गेट मोटिवेटेड। और ये भी होता है कि हाँ, ज्यादा से ज्यादा अगर हम इन्वेस्ट किया तो हम ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे। उनको पता है कि भाई मेहनत अगर हम भी करें, सब में ही बटना है, उतना ही पैसा बटना है, सो व्हाई वी नीड टू डू सो मच एफर्ट्स। तो ये लैक ऑफ मोटिवेशन कहीं ना कहीं आ जाता है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, there is a reptipism. Reptipism is basically what, जब हम बहुत सारी पेपर वर्क करते हैं, when we do this so much paper work, ओके, तो पेपर वर्क जो है वो कंपनी के केस में बहुत ज्यादा रहता है आपका। कंपनी ऑलवेज यू नो एक भी काम करने लगेगी तो उसके लिए उसको 10 तरीके की जो रेगुलेशंस हैं या जो भी फॉर्मल रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, 10 तरीके की डॉक्यूमेंटेशंस करनी पड़ेगी, अलग अलग जगह से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो काम अगर करना चाहते हो जल्दी, तो जल्दी नहीं हो सकता कंपनी में, इट विल टेक टाइम। ठीक है, देयर इज अ लिटिल स्कोप फॉर पर्सनल इनिशिएटिव। अगर आप पर्सनली कुछ सोचें, अपना दिमाग लगा बोले कि पर्सनली इनिशिएटिव ले जाऊंगा, देन यू विल बी इन ट्रबल। Okay, so you will not take that personal initiative in the case of company. You have to follow all the procedure, rules and regulation, and it will take time. So this is the limitation, this is the demerit of company, that it will always delay the plan and it will always delay the action. Oligarchic management. Now, company is said to be democratically managed, but actually managed by few people. That is the board of directors. Sometimes they take decisions keeping in mind their personal interests and benefits, ignoring the interest of shareholders and company. क्या होता है कि हमें पता है कि मैनेजमेंट जो है कंपनी की वो डेमोक्रेटिक है, मतलब कुछ लोगों को चूज कर लिया हमने, मतलब 100 लोग या 1 लाख मैनेज शेयर होल्डर्स हैं या आपके 100 शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने कुछ को चूज कर लिया, यानी कि लेट्स से 12 को हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बिठा दिया। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सीट में बैठे हैं वो जो भी डिसीजन लेंगे अपने अपना भला सोच के लेंगे, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देख के लेंगे। उनको लगेगा कि जहाँ पे उनका फायदा हो रहा है वो डिसीजन लेंगे। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो और शेयर होल्डर्स के बारे में, उनके बेनिफिट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, उनको इग्नोर कर देते हैं। कंपनी के बारे में भी कई बार ज्यादा नहीं सोचते, उनको इग्नोर करते हैं। दे ऑलवेज थिंक अबाउट देयर सेल्फ, जो अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। Okay, so with this we come to an end of this part 1.